हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए लेजर का पार्ट नंबर 2। लेजर के पार्ट नंबर 1 में हमने बेसिक ऑफ लेजर सीख लिया था। लेजर का मतलब क्या होता है, सिंपल कोई भी अगर जनरल एंट्री मिले तो किस तरीके से वो लेजर अकाउंट से पोस्ट होती है, हमने सीख लिया था। ओपनिंग एंट्री किस तरीके से लेजर में जाती है। आज हम क्या करेंगे, हम एक तो फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, पूरे का पूरा क्वेश्चन कि जिस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है 6 मार्कर, वो करेंगे अच्छे से। दूसरे नंबर पे हम करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, बैलेंसिंग कैसे होती है, और तीसरे नंबर पे हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये हमें कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है कि 2025 अप्रैल 1 को क्या हुआ, 2 को क्या हुआ, 3 को क्या, 4 को क्या, 5 को, 7 को क्या, जो भी डेट्स आपको दे रखा है। जितनी भी एंट्रीज होती हैं इन सबकी हमें, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है सबकी हमें जनरल एंट्रीज पास करनी होती है। जनरल एंट्रीज पास करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन सा खाता इन्वॉल्व है, वहां पे चीजों को लिखते चले जाते हैं। शुरुआत करते हैं पहले से। तो पहले मुझे दे रखी है शिवम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। हमें पता है कि इस ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या होगी। शिवम ने बिजनेस शुरू किया 1 लाख के साथ, तो कैश इंक्रीज हुआ बिजनेस में। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। इस क्वेश्चन का पर्पस आपको लेजर सिखाना, तो मैं जनरल एंट्रीज कराऊंगा और जल्दी जल्दी वहां पे पोस्ट करवाता चला जाऊंगा। तो ये ट्रांजैक्शन कहां जाएगी, एक तो जाएगी कैश की डेबिट साइड में और एक जाएगी कैपिटल की क्रेडिट साइड में। तो हम बनाते हैं एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो फॉर्मेट्स हमारे पास ऑलरेडी तैयार है, तो हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम कैश अकाउंट, इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल अकाउंट। तो पहली ट्रांजैक्शन में हमने देखा कि एंट्री दे रखी है मुझे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में नाम आ जाएगा कैपिटल का। हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट की डेबिट में नाम आ जाएगा कैपिटल का 2025 अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 1 लाख का, तो हम लिख देंगे 1 लाख। और कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में नाम आ जाएगा कैश का। हम कैपिटल की क्रेडिट में लिखते हैं 2025 अप्रैल 1 बाय कैश अकाउंट। सॉर्टेड है कहानी, आगे चलते हैं। देखो अगली एंट्री है, कहता है डिपॉजिटेड इन बैंक 70,000। 70,000 रुपए तुमने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। बैंक में डिपॉजिट करवा दिए तो बैंक इंक्रीज होगा, कैश रिड्यूस होगा। बैंक इंक्रीज बोले तो बैंक डेबिट होगा, कैश रिड्यूस बोले तो कैश क्रेडिट होगा। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फिर से अब बैंक का खाता हमने नहीं बना रखा है, हम पहले एक बैंक का अकाउंट भी बना देते हैं। तो ये हो गया थी बैंक का अकाउंट, ठीक है। एंट्री है मेरे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक इंक्रीज हो रहा है, बैंक की डेबिट में लिखना है। डेबिट में नाम किसका लिखोगे, कैश का, मतलब कि दूसरे खाते का, जो दूसरा खाता है, दूसरा खाता है जो क्रेडिट हो रहा है। 2 अप्रैल को 2025 अप्रैल 2 को डेबिट साइड में लिखोगे टू कैश अकाउंट। कितना आ जाएगा, 70,000। जनरल एंट्री कंप्लीट देखो तो कंप्लीट थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में नाम आएगा बैंक का। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में 2025 अप्रैल 2 नाम आ जाएगा डेबिट वाले खाते का, दैट इज बाय बैंक अकाउंट। सॉर्टेड है कहानी। तो मतलब खाते बोल रहे हैं कि 2 अप्रैल को इसके अंदर कैश आया और इसके अंदर से कैश बैंक में चला गया, ठीक है। तीसरी ट्रांजैक्शन देखो, कहता है कि बोट गुड्स फॉर कैश 5,000। 5,000 के गुड्स खरीदे कैश में। जनरल एंट्री क्या होती है गुड्स खरीदने की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेजेस डेबिट होगा, नाम आ जाएगा कैश अकाउंट का। परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, तो यहां लिख दो आप परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा,
तो इसकी डेबिट साइड में नाम आ जाएगा दूसरे खाते का। कितना है? अप्रैल 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 3। नाम लिख दोगे दूसरे खाते का, दैट इज टू कैश अकाउंट, 5,000। ठीक है, और साथ ही में कैश में भी जाएगा, भूल मत जाना। तो कैश में भी जाएगा, तो बोट गुड्स फॉर कैश 5,000 है, तो कैश की क्रेडिट में जाएगा, नाम आ जाएगा परचेसेस का। कैश की क्रेडिट में अप्रैल 3 को नाम आ जाएगा बाय परचेसेस अकाउंट। सॉर्टेड है कहानी। आगे चलते हैं। कहते हैं कि ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज कितना किया नहीं बता रखा, हम मान लेते हैं लेट से 5,000 रुपए। तो अगर आपने कैश विड्रू करा है बैंक से, तो कैश इंक्रीज होगा और बैंक रिड्यूस होगा। कैश इंक्रीज होने को आप डेबिट बोलते हो, तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश को डेबिट करोगे तो बेसिकली कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे, नाम क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट की डेबिट साइड में नाम लिखोगे टू बैंक अकाउंट। 5,000। तारीख क्या है? 4 अप्रैल। और बैंक की क्रेडिट में लिखोगे सेम तारीख को बाय कैश अकाउंट, क्योंकि क्या एंट्री है? कैश टू बैंक, तो बैंक की क्रेडिट में नाम आ जाएगा कैश का 5,000। समझ गए? ठीक है, आगे देखो। फिर कहते हैं 7 अप्रैल को बोट फर्नीचर फॉर कैश। आपने क्या करा? फर्नीचर खरीदा कैश में। फर्नीचर नहीं दिया हुआ, हम मान लेते हैं हमने खरीदा है जी 10,000 का। फर्नीचर खरीदा कैश में, एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर खरीद रहे हो, फर्नीचर की डेबिट साइड में आएगा, नाम आएगा कैश का, और कैश की क्रेडिट में आएगा, नाम आएगा फर्नीचर का। जल्दी से लिखते हैं 7 अप्रैल को कैश रिड्यूस हो रहा है, तो अप्रैल 7, तो हम यहां लिखते हैं बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना आएगा? 10,000। और फर्नीचर अकाउंट की डेबिट में नाम आएगा टू कैश अकाउंट। तो देखो फर्नीचर अकाउंट बना देते हैं, ये बना देते हैं फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट की डेबिट में नाम आएगा कैश अकाउंट का 10,000। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कहता है 13 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू कृष्णा 1500। क्या कहा? सोल्ड गुड्स टू कृष्णा 1500। आपको पता होना चाहिए सिर्फ नाम दिया गया है। जब भी सिर्फ नाम दिया गया होता है तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन कैसी हुई है? उधार पे हुई है, क्रेडिट पे हुई है। तो यहां पर ट्रांजैक्शन क्या होगी? कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्योंकि कृष्णा डेटर बन रहा है और क्रेडिट पे सेल्स हो रही है। सिर्फ नाम लिखो तो उधार की मानी जाती है। सेल्स अकाउंट की क्रेडिट में नाम कृष्णा का और कृष्णा की डेबिट में नाम सेल्स का। तो सेल्स की क्रेडिट में नाम कृष्णा का, सेल्स का खाता नहीं बना। सेल्स की क्रेडिट में नाम कृष्णा का, सेल्स अकाउंट की क्रेडिट में 2025 अप्रैल 13 नाम कृष्णा का बाय कृष्णा 1500। कृष्णा की डेबिट में तो कृष्णा का खाता बना देते हैं भैया। कृष्णा की डेबिट में 2025 अप्रैल 13 टू सेल्स अकाउंट। कितना नाम कितने आ जाएंगे? 1500। समझ आ रही है बात? तो जब एंट्री हुई कृष्णा टू सेल्स, तो कृष्णा की डेबिट में नाम सेल्स का, सेल्स की क्रेडिट में नाम कृष्णा का। चलो भाई आगे करें, आगे करें। तो ये हो गए 13 अप्रैल तक। अब है 20 अप्रैल की ट्रांजैक्शन। कहते हैं रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा
1400 इन फुल सेटलमेंट, कृष्णा से 1400 फुल सेटलमेंट में ले लिए। इसका मतलब कृष्णा को बेचे थे तुमने 1500 का सामान, लिए 1400, तो एंट्री क्या होगी? तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कितना आ रहा है? 1400। 100 रुपए का क्या है? डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे टू कृष्णा। कितना आ जाएगा? 1500। तो कृष्णा एज अ डेटर को तुम रिड्यूस कर दोगे 1500 से, कैश को डेबिट कर दोगे 1400 से, डिस्काउंट को डेबिट कर दोगे 100 रुपए से। तो यहां पर 3 खातों में जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट होगा, नाम आएगा क्रेडिट वाले खाते का, दैट इज कृष्णा का। तो कैश की डेबिट में नाम लिख दो कृष्णा, कैश की डेबिट में नाम लिख दो कृष्णा, अप्रैल 20। टू कृष्णा 1400। समझ आई बात? इस तरीके से डिस्काउंट अलाउड भी तो डेबिट हो रहा था, डिस्काउंट अलाउड भी तो डेबिट हो रहा था। देखो देखो देखो, ये रहा। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा था 100 से, तो डिस्काउंट अलाउड का भी खाता बना दीजिए, डिस्काउंट अलाउड का भी खाता बना दीजिए। तो ये डेबिट हो रहा था 2025 अप्रैल 20। टू, वजह क्या है इसकी भी? एंट्री थी हमारे पास कैश डेबिट 1400, डिस्काउंट डेबिट 100 और टू कृष्णा 1500। तो कृष्णा आ जाएगा यहां पर भी, टू कृष्णा 100 रुपए। और कृष्णा का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कृष्णा की क्रेडिट साइड में लिखोगे, ये रहा कृष्णा, कृष्णा की क्रेडिट साइड में लिखोगे 2025 अप्रैल 20। वजह लिखोगे जो जो डेबिट है, एक तो डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट, तो एक तो लिखोगे बाय कैश अकाउंट, और एक लिखोगे बाय, क्या नाम है भैया, डिस्काउंट अलाउड। क्योंकि कृष्णा का खाता था 1500 का, जिसमें से 1400 रुपए उसने कैश दे दिए और 100 रुपए उसको डिस्काउंट मिल गया। तो ये दोनों चीजें लिख दोगे, कैश अकाउंट में लिख दोगे 1400 और 100 रुपए लिख दोगे डिस्काउंट में। गॉट इट? चलो भाई आगे देखते हैं। कैश सेल्स फॉर मंथ 8000। आपने कैश सेल्स करी है महीने की कितनी? 8000। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश सेल्स करी। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना आया? 8000। 8000। तो कैश की डेबिट में नाम सेल्स का, सेल्स की क्रेडिट में नाम कैश का। तो कैश की डेबिट में नाम सेल्स का अप्रैल 30 टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 8000। सेल्स की क्रेडिट में नाम कैश का, कहां है सेल्स? सेल्स ये रहा, सेल्स की क्रेडिट में अप्रैल 30 को नाम कैश का। ये हो गया जी 30 अप्रैल की पहली ट्रांजैक्शन। 30 अप्रैल की 3 ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है। अगला कहता है पेड रेंट फ्रॉम बैंक 2000, पेड सैलरी टू राम 3000। रेंट फ्रॉम बैंक की एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट खर्चा है, टू बैंक अकाउंट 2000। पेड सैलरी टू राम 3000 की एंट्री क्या होगी? फर्क नहीं पड़ता नाम दे रखा ना दे रखा हो, आप क्या लिखते हो आप इसको मान के चलते हो ये सैलरी का खर्चा है, तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, गलती से भी राम का नाम मत लिख देना, क्योंकि राम या किसी को भी तुमने सैलरी दी उसका नाम नहीं आएगा, खर्चे का नाम आएगा, दैट इज सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज 3000। गॉट इट? तो इन दोनों को पोस्ट करें। पहले को करेंगे तो रेंट की डेबिट में नाम बैंक का, बैंक की क्रेडिट में नाम रेंट का। तो बैंक की क्रेडिट में नाम रेंट का, बैंक ये रहा, बैंक की क्रेडिट में नाम रेंट का, हमने लिख दिया बाय रेंट अकाउंट। अब एक रेंट की डेबिट में नाम बैंक का, फॉर्मेट खत्म हो गए। ये लो जी बना दिया।
ये हो गया डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, तो ये रेंट अकाउंट हो गया। रेंट की डेबिट में नाम बैंक का, तो मैं लिखता हूं 2025 अप्रैल 30 नाम बैंक का टू बैंक 2000। सिमिलरली सैलरी का क्या है मेरे पास, सैलरी टू कैश है, तो सैलरी की डेबिट में नाम कैश का, सैलरी की डेबिट में नाम कैश का आएगा, तो पर्टिकुलर्स रुपीस डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, ये हो गया सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो सैलरी की डेबिट में नाम कैश का, तो हम लिखते हैं अप्रैल 30 तो टू कैश अकाउंट, कितनी सैलरी दी थी राम को, 3000 की, और कैश अकाउंट की क्रेडिट में, क्योंकि आपने सैलरी टू कैश एंट्री करी है, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट में नाम आ जाएगा सेल्स का, और सेल्स नहीं सॉरी सैलरी का, तो यहां लिख दो आप बाय सैलरी 3000। समझ आ रही है बात। तो हमने क्या करा, लेजर की सारी एंट्रीज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल यहां पर करती है। देखो जब भी आप लेजर की एंट्रीज पोस्ट करते हो, बेसिकली जर्नल की एंट्रीज को पोस्ट करके लेजर में डालते हो, तब बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, क्योंकि अगला टॉपिक वही है, ये आप सीख गए आप। अब ये जितने भी खाते बने हैं ना, जितने भी खाते बने हैं, इन सब खातों को क्लोज करना पड़ेगा, इन सब खातों को क्लोज करना पड़ेगा। अब मैं वही आपको बैलेंसिंग ही सिखा रहा हूं, क्लोजिंग ही सिखा रहा हूं। क्लोजिंग अगर मंथली हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की ट्रांजैक्शन दी गई और उसके बाद क्लोज करने को बोला गया, तो ये क्लोजिंग कैसी है, मंथली क्लोजिंग है कि मंथ एंड पे क्लोज कर रहे हो। मंथली क्लोजिंग जब भी होती है, मंथली क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स इज शोन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जब भी मंथली क्लोजिंग करते हो तो आप क्या बोलते हो, बैलेंस कैरिड डाउन। ईयरली क्लोजिंग को नहीं, ईयरली क्लोजिंग होती है 31 मार्च को, तो वो 31 मार्च वाली क्लोजिंग को आप हर एक को बैलेंस कैरिड डाउन नहीं बोलोगे, लेकिन अप्रैल एंड हुआ, मई एंड हुआ, जून एंड हुआ, जुलाई एंड हुआ, अगस्त एंड हुआ, जब भी हुआ जो भी हुआ, तब जितने भी बैलेंसेस क्लोज होंगे उसको आप क्या बोलोगे, बैलेंस कैरिड डाउन बोलोगे, और सारे खाते क्लोज कर दोगे। करके दिखाऊं तुम्हें, जैसे कि ये अप्रैल 1 30 अप्रैल तक मैंने सारी ट्रांजेक्शन्स लिख ली, तो 30 अप्रैल का मेरे पास एंडिंग बैलेंस आएगा इसका 2025। में कलर चेंज करता हूं, तो यह है मेरे पास 2025 अप्रैल 30 को मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना जितना भी है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम खाते क्लोज कर देते हैं। अगर एक ही ट्रांजेक्शन हो तो हम 2 बार से लगा के क्लोज करते हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर, फिर हम इसको ना ऐसा भी कर देते हैं कि 2025 मई 1, क्योंकि अप्रैल का मई आएगा, तो मई को इसको आप बाय बैलेंस बीडी कर देते हो 1 लाख। ये जो सीडी किया उसको आप वापिस से अगले महीने की 1 तारीख को ब्रिंग कर देते हो। ठीक है, इसी तरीके से परचेसेस है, तो परचेसेस को भी क्लोज करोगे 2025 अप्रैल 30, अप्रैल 30 ही लिखा ना वहां पे बिल्कुल, तो बाय बैलेंस कैरिड ऑन, जिसका जिधर बैलेंसिंग फिगर है उधर लिख दोगे, जैसे इसका डेबिट में आ रहा था डेबिट में लिख दिया, इसका क्रेडिट में आ रहा है क्रेडिट में लिख दोगे। नाम हमेशा सीडी होगा कि बैलेंस कैरिड डाउन होगा 5000। अगर एक ही ट्रांजैक्शन है तो ऐसे ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बैंक का करके देखें, बैंक का क्या होगा, अब एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो इसका नीचे टोटल करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ऊपर कर दो, थोड़ा सा ऊपर, मतलब यहां कर दिया मान लो, इधर ज्यादा है 70,000, जिधर ज्यादा वाला होगा वही टोटल लिख देना, 70,000 लिख दिया। ये जो डिफरेंस आया 70 में से 5 हो तो 7,000 गए, तो अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 70,000 में 7,000 गए तो 63,000। ठीक है, तो 70,000 में से 7,000 गए तो 63,000, हमने क्या करा वो माइनस करके लिख दिया। फिर ये जो बैलेंस कैरी डाउन है इधर ब्रॉड डाउन हो जाएगा, तो 2025 में 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा 63,000।
ठीक है, इस तरीके से ये वाला बैलेंस भी यहाँ पे बीडी आ जाएगा एक वही को, मैं सारे बीडी करके लिख नहीं रहा हूं। कैश का देखें, कैश का भी आ जाएगा इसी तरीके से। ये टोटल बन रहा है 1,00,000, 1,05,000, 1,08,000 हो गया, 1,13, 1,13, 1,17, 1,27। अप्रैल 30 को मंथ एंड पे लिखना, ये ध्यान रखना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जितना भी बैलेंस आएगा ये सारे ऊपर वाले माइनस करने के बाद आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, सिमिलरली सभी के सभी खाते आप इस तरीके से क्लोज कर दोगे। ये खाता है तो आप इसको यहां ये लिखोगे और यहां लिखोगे 2025 अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 100 रुपए। इस तरीके से सारे के सारे खाते आप खत्म कर सकते हो, सारे के सारे खाते आप एंड कर दोगे। तो अब आपको एक चीज समझ आई कि मंथली एंडिंग ऑफ अकाउंट्स किस तरीके से होती है। सारे के सारे बैलेंसेस को आप बाय बैलेंस कैरी डाउन या टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिख देते हो। अब हम सीखते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। बिल्कुल सर, यही तो बोल रहे थे अभी आप, यही तो मैंने सिखाया मंथली एंडिंग पे। मंथ एंडिंग्स एक्सेप्ट मार्च, क्योंकि मार्च जब एंड होगा तो वो ईयर एंड होता है, आर शोन बाय बैलेंस कैरी डाउन। वो सारों को आप क्या लिख सकते हो, बैलेंस कैरी डाउन। बट जब ईयर एंड होता है, क्या बोला मैंने, जब मंथ एंड होगा तब तो आपको सारे के सारे बैलेंसेस को बैलेंस कैरी डाउन लिखना है। लेकिन जब ईयर एंड होगा या 31 मार्च वाली एंडिंग होगी, उसको कैसे लिखोगे, ईयर एंड बैलेंसिंग फिगर। ईयर एंड बोले तो मार्च 31। जब ईयर एंड होता है तब बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, यहां पर आपको याद करने पड़ेंगे अपने 5 खाते। एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी, एक होता है कैपिटल, एक होता है एक्सपेंस और एक होता है रिवेन्यू। ठीक है जी, तो ये सारे आपके खाते होते हैं। इनके बैलेंसिंग फिगर्स आपको कुछ इस प्रकार याद रखने हैं। इस प्रकार कोई भी एसेट है तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा, नीचे जो लास्ट में बैलेंस आएगा, आप उसको बैलेंस कैरिड डाउन ही बोलोगे। ठीक है, लायबिलिटी का कोई भी बैलेंस होगा उसको भी आप क्या बोलोगे, बैलेंस कैरिड डाउन ही बोलोगे। कैपिटल का कोई भी बैलेंस होगा तो उसको भी आप क्या बोलोगे, बैलेंस कैरिड डाउन ही बोलोगे। अभी तक क्या समझ आया कि मंथ एंड पे कुछ भी आ रहे तो बैलेंस कैरिड डाउन ही बोलना है। ईयर एंड पे भी एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, इन तीनों के एंडिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस को क्या बोलना है, बैलेंस कैरिड डाउन ही बोलना है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज की। तो इनके बैलेंसेस को क्या बोलोगे आप, पी एंड एल अकाउंट। क्या बोलोगे, पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट इज बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा एक्सपेंसेस का और रेवेन्यूज का, उसको आप क्या बोलने वाले हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर टू वाली साइड है तो टू पी एंड एल अकाउंट बोल दो, बाय वाली साइड है मतलब क्रेडिट वाली साइड है तो आप बाय पी एंड एल अकाउंट बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस को, बैलेंसिंग फिगर्स को नाम क्या दोगे आप, बाय या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ आ गई कहानी। अब बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या करना है आपको, मंथ एंडिंग्स अगर है मार्च के अलावा, तब आपको सभी को बैलेंस कैरी डाउन से शो करना है। ईयर एंड जब आता है या मेरे को मार्च एंडिंग जब आती है तो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनके बैलेंसिंग फिगर्स क्या होंगे, बैलेंस कैरी डाउन ही होंगे। लेकिन एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज के, इनके बैलेंसिंग फिगर क्या होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होंगे। समझ आती है यहां तक सारी बात। चलो जी, तो बैलेंसिंग सिंपल है। तो मतलब एक्सपेंस का खाता, जैसे सपोज मैं कहता हूं सैलरी का अकाउंट, तो सैलरी का अकाउंट कुछ ऐसा दिखेगा आपको। जैसे मैं कहता हूं कि टू कैश 5,000,
फिर से टू बैंक, कुछ हमने बैंक खाते से सैलरी दे दी किसी एम्प्लॉय को 10,000, ब्ला 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 पूरे साल में है। तो यहां जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, सपोज करो बैलेंसिंग फिगर आता है यहां पर मेरे पास 1,50,000 की, डेबिट का टोटल बन जाता है 1,50,000 सालों में। तो मैं यहां पे बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या लिखूंगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, अगर ईयर एंडिंग है तो। समझ आ गई बात? तो अगर ईयर एंडिंग है तो मैं क्या लिखूंगा? बैलेंसिंग फिगर विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। चले अगले टॉपिक पे, चले लास्ट टॉपिक पे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे रहते हैं कि सारी जनरल एंट्री पास करो, इसका लेजर बनाओ और इसका ट्रायल बैलेंस बनाओ। जनरली ये आपको छुट्टियों का टास्क मिलता है ऐसा, लेकिन ये आपको आना चाहिए क्योंकि इनमें से कोई भी एक पार्ट आपके पेपर में पूछा जा सकता है। या तो कहीं जनरल एंट्रीज पास करो, या कहीं इन सबके लेजर अकाउंट्स बनाओ, या इन सबका मिला के एक ट्रायल बैलेंस बनाओ। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? सभी जितने भी खाते हैं उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस आप एक ही जगह पे लिख देते हो। मैं जो हमने क्वेश्चन करा उसी का रेफरेंस लेके तुम्हें सिखा देता हूं। जो हमने क्वेश्चन करा है उसी का रेफरेंस लेके सिखा देता हूं। हाँ है वो क्वेश्चन, ये रहा। इसमें सारे खाते हैं, जितने भी खाते हैं सबका डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हम लिखते हैं। जैसे कैश है तो कैश का बैलेंस बनता है मेरे पास 1,27,000 में से बैलेंस कितना आएगा? 1,27,000 में से 70,000 गए, 70 और 10 80, 85 और 88,000 हटाना, 17 में से 8 गए तो 9, 11 में से 8 गए तो 3, तो 39,000। ठीक है, कैश का बैलेंस है 39,000। कैश का बैलेंस होता कैसे है? जिस भी खाते का बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में है तो मतलब उसका डेबिट बैलेंस है, मतलब डेबिट ज्यादा था क्रेडिट कम था तो इसका मतलब उसका डेबिट बैलेंस है। किसी का बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में लिखा था तो इसका मतलब उसका क्रेडिट ज्यादा था डेबिट कम था, तो मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है। कैश का बैलेंस कौन सा है यहां पर? डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि इसका डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो इसका क्या है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कितना है? 39,000। तो कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस लिखोगे आप, तो नेम ऑफ अकाउंट क्या है आपका? कैश अकाउंट। सीरियल नंबर 1, डेबिट बैलेंस कितना है आपका इसका? 39,000। इस तरीके से हर खाते का हम लिखते चले जाएंगे। फिर है हमारे पास बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर मुझे दिख रहा है यहां पर कितना? 63,000। डेबिट है क्रेडिट है? डेबिट है, क्योंकि डेबिट ज्यादा था क्रेडिट कम था, तो डेबिट बैलेंस है 63,000। बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 63,000 का। फिर है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है 1,00,000 रुपए। क्रेडिट का बैलेंसिंग फिगर है, परचेसेस का बैलेंसिंग फिगर है मेरे पास डेबिट का 5,000, परचेसेस 5,000 और कैपिटल 1,00,000। परचेसेस का 5,000। और ये ध्यान रखना परचेसेस का बैलेंसिंग फिगर हमेशा डेबिट ही होगा, क्योंकि तो एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट होता है। कैपिटल है 1,00,000 की, तो कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? क्रेडिट ही होगा, क्योंकि कैपिटल की नेचर ही क्रेडिट होती है। और देखो फिर है मेरे पास परचेसेस हो गया, बैंक हो गया, कैश हो गया। यहां पर आ जाओ। डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस है 100 रुपए का, और कृष्णा का नील बैलेंस है क्योंकि उसने पेमेंट पूरी कर दी थी, तो कृष्णा का नील बैलेंस है। फर्नीचर का डेबिट है 10,000, डिस्काउंट अलाउड 100 और फर्नीचर 10,000। डिस्काउंट अलाउड का है 100 रुपए। हर खाते का आता है, मतलब ट्रायल बैलेंस में जितने भी खाते हैं सारे के सारे आएंगे। और क्या है हमारे पास? 1 मिनट, कैश में हमने 1,400 रुपए लिखे हैं क्या? वो बोले 1 मिनट, गलती कर दी ना इस टोटल में, मतलब क्योंकि 1,400 है, तो 1,400 है तो इसको कहीं 14,000 तो नहीं मान लिया है ना? क्योंकि ये बना 1,00,000, 1,05,000 और 8, 1,13, 1,14,400। हाँ ये गलत है, मैच नहीं होगा। 1,14,400 है, तो 1,14,400 है, ये ठीक कर देते हैं। चलो ये हुआ 1,14,400। 1,14,400 में से 88,000 जाएंगे तो
00400, 14 में से 8 गए 6, तो 10 में से 8 गए 2, 26,400 रुपए बैलेंस है इसका। ठीक है, तो 26,400 रुपए बैलेंस है, 26,400 रुपए बैलेंस है कैश का। ठीक कर लेते हैं, वरना मैच नहीं होगा ट्रायल बैलेंस। 26,400 रुपए है। ठीक है, और देखते हैं। डिस्काउंट लाइट था, फिर फर्नीचर था 10,000 का। फर्नीचर भी आपकी एसेट है, तो इसका भी क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो फर्नीचर का भी क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा 10,000 का। ये भी लिख दिया अपन ने। अब देखो, फिर है हमारे पास कृष्णा हो गया। सेल्स का बैलेंस है हमारे पास, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है 8,001 1501, तो 9500 रुपए क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। 9500 रुपए क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। सही आया। सेल्स का 9500। फिर दे रखा है मुझे रेंट और सैलरी। रेंट का बैलेंस दे रखा है और दे रखा है सैलरी का। तो रेंट दे रखा है शायद 2,000 और सैलरी दे रखी है 3,000। बिल्कुल, रेंट 2,000, सैलरी 3,000, दोनों खर्चे हैं तो डेबिट बैलेंस होंगे। रेंट 2,000, सैलरी 3,000। तो हमने क्या करा, हमारा जितना भी हमने ट्रांजेक्शन्स करी उन सब को हमने लाकर लिख दिया ट्रायल बैलेंस में। जितने भी खातों के बैलेंसिंग फिगर्स थे वो सारे के सारे हमने अपने ट्रायल बैलेंस में लिख दिए, उनके डेबिट बैलेंसेस लिख दिए और उनके क्रेडिट बैलेंसेस लिख दिए। ठीक है, तो टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। अगर भगवान ने चाहा तो जरूर बराबर होगा। क्रेडिट तो बड़ा सिंपल है, 1,09,500। डेबिट हम टोटल करके देख लेते हैं। तो डेबिट का टोटल है मेरे पास, डेबिट का टोटल है मेरे पास 26,400 प्लस 63,000 प्लस 5,000 प्लस 100 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000। तो ये भी आ गया 1,09,500। ठीक है जी। तो अगर तुमने खाते सही बनाए हैं, सही रूल्स फॉलो करे हैं, तो ये ट्रायल बैलेंस आपका जरूर मैच होगा। और ट्रायल बैलेंस इज पार्ट ऑफ समराइजेशन। लेजर, क्लासिफिकेशन, ट्रायल बैलेंस, समराइजेशन। तो हमने एक तरीके से समरी का भी स्टार्टिंग सीख ली है। स्टार्टिंग, अभी इसके आगे में बहुत चीजें पढ़नी है, लेकिन आपको अब समझ आया क्या हुआ। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, आपने देखा वो फाइनेंशियल है या नहीं। आपने पूछा अगर तू फाइनेंशियल है तो चल भाई जनरल में, जनरल में आ गई। जनरल से आपने कहा चल भाई लेजर में, लेजर अकाउंट का बैलेंस आया, चल भाई ट्रायल बैलेंस में। तो यहां तक की जर्नी हमने साथ में पूरी कर ली है पहले 9 चैप्टर्स के अंदर। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डिस्कशन ग्रुप में जुड़ के आप हमसे वहां पूछ सकते हो। सारी पीपीटीज आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बता कर जाना। मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहां पर हम शुरू कर रहे होंगे कैश बुक, दैट इज सब्सिडरी बुक्स पार्ट नंबर 1। लेजर हमारा यहां पर अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से एक एक टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।